हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हमारी सीरीज ICSE क्लास 9 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन का थर्ड पार्ट लेकर आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक इस चैप्टर के पहले के दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन दोनों पार्ट्स के प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। उन दोनों पार्ट्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी कंडीशंस हमको फुलफिल करनी होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो देखते हैं कि हमें आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला है, हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को आज आगे बढ़ाने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें है सेकंड टाइप हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप हो गया लास्ट पार्ट में, अब सेकंड टाइप। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंडर एक टॉपिक आने वाला है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग अलग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के डिकम्पोजिशन देखेंगे कि वो हीट करने पर किस तरीके से डिकम्पोज करते हैं। फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। और फिर एंड में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए इसका पता होना जरूरी है। तो चलिए आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब समझते हैं सबसे पहले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच a compound splits into two or more simpler substances and do not recombine to form the original compound is called decomposition reaction। वो केमिकल रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी कि एक कंपाउंड टूट जाता है दो या दो से ज्यादा हिस्सों में, इस तरीके से कि वो जो जिन हिस्सों में वो टूटा है वो हिस्से वापस कंबाइन होकर ओरिजिनल कंपाउंड ना बना लें। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आ गया व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूटता है कुछ इस तरीके से कि वो जिन पार्ट्स में टूटा वो वापस कंबाइन बन होकर वो ही पहले वाला कंपाउंड ना बना सके। इसका लिखने का तरीका ए बी गिव्स ए प्लस बी, यानी ए बी टूटेगा ए और बी में। डिकम्पोजिशन में अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। अब डिकम्पोजिशन, अब सवाल ये आता है कि डिकम्पोजिशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। डिकम्पोजिशन कराने के लिए या तो हमारे कंपाउंड में हीट की प्रेजेंस हो, या लाइट की प्रेजेंस हो, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस हो। इनमें से किसी भी एक की प्रेजेंस होने पर हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी, एक कंपाउंड टूट जाए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, यानी ठीक है। सेकंड कैटेगरी है हमारी, एक कंपाउंड टूटे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में। और तीसरी कैटेगरी है हमारी, एक कंपाउंड टूटे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में। तो पहले देखते हैं ये 2KNO3 when heated gives 2KNO2 plus O2। जब हमारा पोटेशियम नाइट्रेट NO3 है तो नाइट्रेट, अगर आप लोगों को नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट और इन सब में अगर प्रॉब्लम आती है तो इसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का आप थर्ड या फोर्थ वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाया है और एंड में एक ट्रिक भी बताई है कि किस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये KNO3 है तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको हम लोगों ने हीट किया तो ये बना पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 और O2, यानी एक कंपाउंड टूटा उससे क्या बना, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट हमको मिला। ठीक है, तो हम लोग आगे का एग्जांपल्स देखते हैं।
अ कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स। अब एक कंपाउंड टूटे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल 2HgO व्हेन हीटेड गिव्स 2Hg प्लस O2। जब हमारा मर्क्यूरस ऑक्साइड जब हीट होता है तो उससे हमको मिला मरकरी और ऑक्सीजन, लिक्विड फॉर्म में मिली मरकरी और ऑक्सीजन गैस में। ये 2 एलिमेंट्स हैं, यानी एक कंपाउंड टूट के हमको 2 एलिमेंट्स मिल गए। ये ट्रायंगल का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में कि ट्रायंगल आता है अगर दिख जाए किसी भी रिएक्शन में एरो के ऊपर, इसका मतलब ये है कि हम इस रिएक्शन में हीट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 2AgCl व्हेन केप्ट इन सनलाइट गिव्स Ag प्लस Cl2। तो हम लोग हमारे सिल्वर क्लोराइड को हीट सनलाइट में रख देते हैं तो हमको मिलता है सिल्वर और क्लोरीन गैस। एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। जब हम लोग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो हमको मिलता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यानी आप लोग देख सकते हैं कि इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है, क्या कि एक कंपाउंड जो है वो टूट रहा है 2 एलिमेंट्स में। हो सकता है किसी कोई भी कंपाउंड 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में भी टूटे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 में टूटेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 और मोर एलिमेंट्स। सिंपल बात यह है कि एक कंपाउंड एलिमेंट्स में टूट रहा है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी, अ कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म 2 और मोर न्यू कंपाउंड्स। अब एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज्यादा नए कंपाउंड्स भी बना सकता है। किस तरीके से, ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स CaO प्लस CO2। जब हम लोग हमारे सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो हमको मिलता है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब देख सकते हैं ये एक कंपाउंड है, इससे कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बना और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड बना। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2FeSO4 यानी फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड गिव्स Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। जब हमारा फेरस सल्फेट को हम लोगों ने हीट किया तो हमको मिला फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, यानी हमको यहाँ पर 3 नए कंपाउंड्स मिले। नेक्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग देख सकते हैं, हम इसमें 4 कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल नाइट्रेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, उससे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको ये सीरीज याद करनी है। इस सीरीज का क्या यूज है वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये सीरीज याद करनी है इसी ऑर्डर में। अगर आपको इन सारे एलिमेंट्स के नाम नहीं पता है सिंबल से, तो आप लोग नोट कर लीजिए। के होता है पोटेशियम के लिए, फिर है सोडियम Na का, Ca यानी कि कैल्शियम, Mg यानी कि मैग्नीशियम, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Zn यानी कि जिंक, Fe यानी कि आयरन, Pb यानी कि लेड, Cu यानी कि कॉपर, Hg यानी कि मरकरी, Ag यानी कि सिल्वर। तो ये इन सारे के सारे एलिमेंट्स का एक ये सिंबल्स होते हैं, तो आपको इसी ऑर्डर में याद करना है। ये सारे के सारे मेटल्स हैं। क्या ऑर्डर है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो ये एक पूरी सीरीज है। इस सीरीज का क्या काम है एंड में देखेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि इस सीरीज को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में है पहले के दोनों एलिमेंट्स यानी कि पोटेशियम और सोडियम। दूसरे पार्ट में है कैल्शियम और कॉपर से लेकर सारे एलिमेंट्स, और तीसरे पार्ट में है मरकरी और सिल्वर। इसको याद करने का तरीका क्या हो गया? पहले के दोनों एक अलग, आखिरी के दोनों अलग और बाकी के बीच के सारे अलग। अच्छा, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम पोटेशियम और सोडियम की हाइड्रोक्साइड्स को हीट करते हैं तो वो हीट से स्टेबल होती है, यानी उनको हीट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब पोटेशियम या फिर सोडियम की हाइड्रोक्साइड को हम लोग हीट कर देते हैं तो उन पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, सेकंड आता है, अब सेकंड कैटेगरी आती है हमारी, जब हम कैल्शियम से लेकर कॉपर तक की
हाइड्रोक्साइड्स को हीट करते हैं तो हमको मिलता है उस एलिमेंट का ऑक्साइड प्लस वाटर। या ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कंपाउंड को हीट करने पर क्या मिलेगा। वैसे डिफिकल्ट नहीं है, अभी मैं आपको एक छोटी शॉर्ट ट्रिक भी सबकी बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी इसमें आपको मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसे है कि देखो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब हाइड्रो ऑक्साइड है ना, तो यानी कि इतना फाइनल है कि कैल्शियम से लेकर कॉपर तक के जितने भी एलिमेंट है उससे हमको उनकी ऑक्साइड तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोक्साइड गिवन है तो वाटर मिल जाएगा। भाई हम बात करें अगर कार्बोनेट्स की, यहाँ पर कार्बोनेट से हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कैल्शियम से लेकर कॉपर तक के जितने भी कार्बोनेट्स हैं, जब हमने उनको हीट किया तो वो क्या मिला, मेटल की ऑक्साइड तो मिली ही मिली, साथ में क्योंकि कार्बोनेट्स हैं ये तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी पर। थर्ड कैटेगरी हमारी सिल्वर और मरकरी। तो हम लोग सिल्वर या मरकरी के हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर देती है हमको वो मेटल, अलग हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। भाई अगर लोग मेटल कार्बोनेट्स की बात करें तो जब हम इनके कार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो हमको मिलता है मेटल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, दोनों को कंपैरेटिवली समझा दो, इजीली समझ में आया। क्या पहली हमारी कैटेगरी क्या थी, पोटेशियम सोडियम की मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या है, हीट को स्टेबल है, यानी उनको हीट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कार्बोनेट्स की बात करें तो ये भी हीट में स्टेबल है, लेकिन ये पानी में सॉल्यूबल भी होते हैं, यानी इनको हम पानी में घोलें तो ये घुल जाएंगे। सेकंड कैटेगरी हमारी कैल्शियम से कॉपर तक, इनको अगर हीट करेंगे इनकी हाइड्रोक्साइड को तो मिलेगी मेटल की ऑक्साइड दोनों में। फिर उसके बाद अगर हाइड्रोक्साइड है तो पानी वाटर, और कार्बोनेट है तो ऑक्सीजन। हाइड्रो ऑक्साइड यानी वाटर H2O और कार्बोनेट यानी कि CO2। तीसरी क्या कैटेगरी है, सिल्वर और मरकरी। सिल्वर और मरकरी की हाइड्रोक्साइड को हीट किया तो क्या मिला, मेटल मिल गया, ऑक्सीजन गैस मिल गई और वाटर मिला। लेकिन जब हम लोगों ने उनकी कार्बोनेट्स को हीट किया तो क्या मिला, मेटल मिला, ऑक्सीजन मिली, क्योंकि कार्बोनेट था इसलिए CO2 गैस मिली, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला हम नेक्स्ट दोनों कंपाउंड्स देखते हैं। अब है मेटल बाइकार्बोनेट्स और मेटल के नाइट्रेट्स। यहां देखिए, मेटल बाइकार्बोनेट्स दे डिकम्पोज टू गिव मेटल कार्बोनेट्स, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होंगे वो डिकम्पोज होकर हमको देंगे मेटल का कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। क्या क्या देंगे वो, वाटर और CO2 गैस। कोई भी एलिमेंट हो हमारे इन सीरीज में से, कैसा भी एलिमेंट क्यों ना हो, कैसा ही मेटल हो, उनकी बाइकार्बोनेट को हीट करने पर हमको मिलेगा कार्बोनेट, CO2 और वाटर। जैसे कुछ एग्जांपल ये रखे हैं आपके लिए मैंने। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो मिला सोडियम का कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। कैल्शियम को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। मैग्नीशियम को हीट किया तो मिला मैग्नीशियम का कार्बोनेट, वाटर प्लस CO2। अब बारी आती है मेटल के नाइट्रेट्स की। अच्छा, अब मेटल के नाइट्रेट्स में क्या होता है, देखिए मेटल के नाइट्रेट्स थोड़े से अलग होते हैं। पहला, जब हम लोगों ने पोटेशियम, और तीन कैटेगरी है यहाँ पे भी, जब हम लोगों ने पोटेशियम और सोडियम के मेटल के नाइट्रेट्स को हीट किया तो ये मेल्ट होकर इन्होंने मेटल का नाइट्राइट बना लिया, ठीक है। सेकंड कैटेगरी यानी कैल्शियम से लेकर कॉपर तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो हम लोगों ने इनके नाइट्रेट को हीट किया तो हमको मिला उस मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। और हमें तीसरी कैटेगरी यानी कि सिल्वर और मरकरी के नाइट्रेट को हीट किया तो हमको मिला मेटल प्लस NO2 प्लस O2। तो एक तरीके से याद करेंगे, तरीका क्या हो गया कि हमको पहले के दोनों में तो मिलेंगे नाइट्राइट, कैल्शियम से लेकर कॉपर तक के में मिलेंगे मेटल की ऑक्साइड NO2 और O2, और आखिरी के दोनों में मिलेगा मेटल NO2 और O2। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, खत्म हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन in which a more active element displaces a less active element from its salt solution.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ज्यादा एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम एक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिमूव कर देता है। किस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है AB, ठीक है, उसकी रिएक्शन हुई C से। अब C जो है वो हमारा B के कंपेरेटिवली ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, यानी उसकी एक्टिविटी ज्यादा है। तो क्या करेगा, C जो होगा हमारा वो B को यहां से धक्का दे देगा, कहेगा टू हट, और वो A के साथ बॉन्ड बनाकर AC कर ले, AC एक नया मॉलिक्यूल बना लेगा और B को अलग हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल CuSO4 प्लस Zn गिव ZnSO4 प्लस Cu। जब हम लोग कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर कर अपना सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग निकल जाता है। एक और एग्जाम्पल, जब हम लोग मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, H2SO4 के साथ, तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोजन को धक्का देकर हटा देता है और खुद लगकर वहां पर MgSO4 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि भैया पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको धक्का देकर हटाएगा और कौन सा एलिमेंट धक्का देकर हट जाएगा। तो उसके लिए आती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए वो देखते हैं। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैंने आपको पहले एक सीरीज दिखाई थी, ये वो सीरीज का थोड़ा बड़ा वर्जन है, ठीक है। आप लोगों को ये पूरी सीरीज याद करनी है इसी फॉर्म में, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपको रिएक्शन याद करनी है। इसके बहुत सारे टीचर्स अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं कि केना का मग आल जान, वो कुछ नहीं। मेरा मानना है आप इसको डायरेक्ट एलिमेंट टू एलिमेंट याद कीजिए। मैंने भी एलिमेंट टू एलिमेंट ही याद किया था। इसको याद करेंगे सबसे अच्छा तरीका ये है, आप पहले एक पेपर लीजिए, उस पेपर पर इस पूरी सीरीज को 5 बार लिखिए। इस सीरीज को उस पेपर 5 बार देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस पेपर को अलग रख दीजिए, फिर एक नए पेपर पर इस पूरी सीरीज को फिर से लिखिए। जब तक वो पूरी सीरीज आपको बिना देखे लिखने में नहीं आ जाए, तब तक आप उसको रिपीट करते रहिए, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ 9th के लिए ही नहीं, 9th क्लास, 10th क्लास, और अगर आप 11th 12th में भी साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो 11th 12th, और अगर आप केमिस्ट्री में आप BSc केमिस्ट्री करते हैं या फिर आप बीटेक में जाते हैं, वहां भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो वहां भी ये सीरीज आपको बहुत काम आने वाली है। यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है केमिस्ट्री में। तो आपको ये तो याद करनी ही करनी है। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये, आप इसको लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि मैंने भी अपने 9th स्टैंडर्ड में इस पूरी सीरीज को लिख लिख के ही याद किया था। चाहे रिएक्शंस हो चाहे सीरीज हो, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना जल्दी और उतना अच्छा आपको याद होगा। सबसे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट हमारा कौन होता है इस पूरी सीरीज में, वो है पोटेशियम, और सबसे लीस्ट एक्टिव हमारा प्लैटिनम। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे हम आ रहे हैं, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, यानी हमारा पोटेशियम को हटा देने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। यानी कोई भी पोटेशियम का कंपाउंड है तो पोटेशियम के कंपाउंड को कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। पोटेशियम को, सोडियम को हटाने वाला पोटेशियम, कैल्शियम को हटाने वाला पोटेशियम और सोडियम। उसी तरीके से कि जिस एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर सकते हैं। यानी पोटेशियम हमारा किसी को भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और आयोडीन सबसे कम एक्टिव होता है। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, AB गिव्स A प्लस B। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी और 3 कैटेगरीज पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। पहली, जब एक कंपाउंड टूटकर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट बनाए। दूसरी, जब एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट बनाए। और तीसरी, जब एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए। उसके बाद हम लोग आए थर्मल डिकम्पोजिशन पर, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग कंपाउंड्स की थर्मल डिकम्पोजिशन देखी कि अगर हम हाइड्रोक्साइड को हीट करें तो हमको क्या मिलेगा,
सेम विद कार्बोनेट, सेम विद बाइकार्बोनेट और सेम विद नाइट्रेट्स। उसके बाद हम लोग आए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, वो देखी। उसके हम लोगों ने देखी ये रिएक्टिविटी सीरीज, और इसे याद करने का ही मैंने आपको एक बहुत सिंपल से तरीका बताया। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एथिकल लर्नर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब लोग हम आएंगे 4th पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बची हुई रिएक्शन का टाइप डबल डिकम्पोजिशन के बारे में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, हम लोग वो देखेंगे। तो चलिए, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय।